हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस वीडियो। आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन का नाम है जूरी मीटिंग, कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 113 का। तो क्वेश्चन आप अपने से रीड कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। लेट्स से ये हमें इनपुट दिया गया है कि हमें 6 स्पीकर्स दिए गए, 6 प्रोफेसर्स और वॉट एवर। तो उनके पास सब सर्टेन वैल्यू है 3 4 2 1 3 3। ये मीनिंग ऐसा है कि ये प्रोफेसर 3 बार बोल सकता है अपनी स्क्रिप्ट अपने टर्न में। ये 4 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 3 बार, ये 3 बार। और आफ्टर एवरी राउंड उनका डिडक्शन होगा। मतलब लेट्स से आफ्टर फर्स्ट राउंड फर्स्ट इस प्रोफेसर ने बोला तो उसका स्क्रिप्ट 2 हो गया, इसने बोला 3 हो गया, इसने बोला 1, इसने 0, इसने 2, देन इसने 2। अब लास्ट वाला जो प्रोफेसर बोला है उसके बाद नया राउंड शुरू होगा जो फर्स्ट प्रोफेसर से स्टार्ट होगा। स्टार्ट वहाँ से होगा जिसके पास नॉन जीरो वैल्यूज होगी। मतलब यहाँ जीरो हो गया इस प्रोफेसर के बाद, तो ये वाला स्टेप हमें स्किप करना होगा। मतलब 1 के बाद डायरेक्ट 2। ओके 2, तो उसके बाद ये होगा तो इसका 1 होगा, ये 2, ये 0, ये 0 स्किप किया, हम 0 लिख रहे हैं, ये देन 1, देन ये 1। ओके, अगेन 0, देन 1, देन 0, देन 0, देन 0, देन 0। देन ये लास्ट वाला ये प्रोफेसर बोला था, उसके बाद इसका टर्न आएगा। ओके 0, देन 0, देन ऑल 0। इन सारी प्रोसेस में कोई भी प्रोफेसर अपनी स्पीच बोल दे, उसके बाद अगेन उसका टर्न नहीं चाहिए। लेट्स से एक एग्जांपल दिया गया है 1 3 3 7। इसमें होगा 0 2 2 6 फिनिश, 0 1 1 5, 0 0 0 4। लास्ट वाला यही बोला और उसके बाद इसका ही टर्न होगा 3। आगे के सभी 0 थे ही और उसके बाद 3। तो यहाँ वायोलेशन हो गया, मतलब इसका आंसर होगा 0। ठीक, कैसे कोई पॉसिबल परम्यूटेशन नहीं है कि प्रोफेसर को हम ऐसे बिठाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऐसे कितने प्रोफेसर परम्यूटेशन है कि जिससे कि ये कंस्ट्रेंट मेंटेन रहे कि कोई भी प्रोफेसर रिपीट दूसरी बार कंजिक्यूटिवली अपनी स्पीच ना बोले। ठीक, तो क्वेश्चन आई होप कि समझ आया होगा। नाउ लेट्स से कुछ यहाँ 3 टेस्ट केसेस बनेंगे। ठीक, तो पहला टेस्ट केसेस ऐसा है कि लेट्स से 1337 का ही हम बात करेंगे। ठीक, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 7 है, सेकंड मैक्सिमम 3 है। ठीक, तो हर बार हम 1 का डिडक्शन करते हैं। ओके, हर बार किसी वैल्यू में 1 का डिडक्शन होगा। तो हम एक जनरल लेते हैं कि लेट्स से समथिंग A1 टू A के नंबर है, उसके बाद मैक्स एलिमेंट, सेकंड मैक्स एलिमेंट है एरे का। ठीक, उसके बाद समथिंग ए के प्लस 1 टू समथिंग ए एक्स है, उसके बाद मैक्स एलिमेंट है एरे का। ठीक, उसके बाद समथिंग ए एक्स प्लस 1 टू ए एन, इतने एलिमेंट्स है। तो हर बार हर एरे में 1 का डिडक्शन होगा। ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आफ्टर सर्टेन नंबर ये सभी 0 हो जाएंगे क्योंकि ये इनसे तो छोटे ही है। ठीक, ये सभी 0 हो जाएंगे। तो मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ 0, सेकंड मैक्स, मैक्स तो नहीं होगा, मतलब ये समथिंग 1 हो जाएगा, यदि 1 तो नहीं, मतलब कुछ वैल्यूज होगी उसकी। लेट्स से एक्स वैल्यूज रहेगी, ये सभी 0, इसकी वैल्यू भी एक्स प्लस 1, ऑब्वियस, मैक्स और सेकंड मैक्स। ओके, एक्स प्लस 1 नहीं हो सकती, एक्स प्लस के होगी लेट्स से। उसके बाद सभी 0। लेट्स से सेकंड मैक्स 3 है, मैक्स 5 है, तो यहाँ एक्स 3 होगा और के 2 होगा। ठीक है, एक्स। इसके अगले राउंड में इसकी वैल्यूज आफ्टर एक्स स्टेप, इसकी वैल्यूज कुछ के बाद 1 होगी और इसकी 1 प्लस के होगी। उसके बाद इसकी 0 होगी और इसकी के होगी। ओके, के होगी। ओके, ये 0 0 0,
और उसके बाद अगेन इसका टर्न आएगा, लास्ट टर्न इसका था, इसका टर्न अगेन आया, क्योंकि ये भी 0 हो गया तो ये वायोलेशन हो गया। ठीक है, अब ये किस केस में नहीं होगा, जब आइदर के की वैल्यू 0 हो गई होगी, 0 हो मतलब 1 + 0 1, मतलब मैक्स और सेकंड मैक्स दोनों इक्वल हो मतलब। ठीक है, अदरवाइज के की वैल्यू 1 हो, ओके, के की वैल्यू 1 हो तो मतलब यहाँ 1 होगा जब, तब ये 2 होगा। ओके 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 ओके, लेट्स से के की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है के की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। ये हमारे इस परम्यूटेशन के हिसाब से। ठीक, के की वैल्यू 0 हुई तो ये फाइनल है। मतलब पहला केस ये हुआ कि मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू सेकंड मैक्स विच इज इक्वल्स टू 2 मैक्स वैल्यूज हो गए। तो हमारा आंसर होगा सिंपली इन फैक्टोरियल, which is always let's say some number of प्रोफेसर्स। तो हम सभी को किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका n फैक्टोरियल। दूसरा केस होगा जब सेकंड मैक्स और सेकंड मैक्स का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 होगा। लेट्स से 2 है, तो किसी भी पॉइंट पे सेकंड मैक्स वैल्यू सपोज x है और लेट्स से मैक्स वैल्यू x + 2 है, मतलब इन दोनों का गैप 2 हुआ विच इज ग्रेटर देन 1, तो किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ नंबर पे ये 0 होगा और तब ये 2 होगा। बाकी के सभी तो वैल्यूज ऑब्वियसली 0 ही होंगे, क्योंकि वो उनसे तो छोटे ही होंगे मैक्स और सेकंड मैक्स से, तो सभी 0 हो जाएंगे। तो उसके पास अभी 2 चांसेस हो गए, लास्ट में इसका टर्न आएगा, उसके बाद 1 होगा। लेट्स से ये 2 आगे हुआ तो उसको भूल जाइए, चलो ऐसे ही सोचते हैं कि 2 के बाद 1 हुआ और 1 के बाद 0, तो मतलब इसका तो रिपीटेशन होना मस्ट है, होना ही होना है। तो मतलब ये कन्फिगरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक हुआ कि मैक्स माइनस सेकंड मैक्स वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है तो आंसर 0 ही होगा, मतलब ऐसा कोई भी परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसको हम एक एक्सट्रैक्ट वे में ये भी कह सकते हैं कि मैक्स माइनस सेकंड मैक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 का केस हो गया है, ग्रेटर देन 1 का हो गया है। अब लास्ट हुआ मैक्स माइनस सेकंड मैक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इसमें भी 2 केसेस हो गए। ठीक, तो इसको देख लेते हैं हमें, इन दोनों को और नहीं, लेट्स से इसको भी निकाल देते हैं। यही हम लेते हैं कि ये वाला ही लास्ट वाला एग्जाम्पल ही 3 4 2 1 3 3, मैक्स वैल्यू 4, सेकंड मैक्स 3, ओके 4 एंड 3, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो यदि 4 इधर है इस परम्यूटेशन में तो पॉसिबल है। इसमें केसेस ऐसे हैं कि सेकंड मैक्स के जितने भी वैल्यू है 3, यदि वो 4 के आगे आएंगे सभी वैल्यू, लाइक ऐसा हो 3 3 3 उसके बाद 4 देन 2 1, आइदर कुछ भी हो सकता है, बट 4 के पहले ही यदि सभी 3 आ जाए तो क्या होगा, एट द लास्ट पॉइंट पे ये कुछ ऐसा होगा 1 1 1 देन 2, ओके 1 1 1 एंड देन 2, एट द लास्ट ये होगा 0 0 0, लास्ट रिटर्न इसका होगा 1 होगा, ये सभी 0 होगा, फिर अगेन इसकी बारी आ जाएंगी 0 हो जाएगा। ठीक, उसका काउंटर एग्जांपल देते हैं, यदि कोई भी 3, लेट्स से 3 3 4 एंड देन 3 कुछ ऐसा है, तो इसमें ऐसा होगा 1 1 3, ओके 1 1 2 एंड देन 1, ओके इसमें होगा 0 0 देन 1 देन 0, ये लास्ट वाला इसको बचा लेगा, क्योंकि लास्ट में इसका टर्न आ गया जिसने इसको 0 कर दिया,
उसके बाद इसका टर्न आएगा, वो उसको 0 करेगा। मतलब कि 4 के बाद में यदि कोई भी सेकंड मैक्स वैल्यू है तो वो तो डेफिनेटली आंसर होगा ही, मतलब उसमें तो डेफिनेटली आंसर आएगा ही आएगा, मतलब वो पॉसिबल परम्यूटेशन होगा ही होगा। ठीक, तो एक रिजल्ट निकला कि लेट्स से मैक्स एंड सेकंड मैक्स ये दो वैल्यू है। ठीक, तो और उनका डिफरेंस ऑब्वियसली 1 है। तो ऐसे परम्यूटेशन नहीं आएंगे जिसमें मैक्स वैल्यूज के पहले सभी सेकंड मैक्स वैल्यूज आ जाए। ठीक, तो ऐसे कितने परम्यूटेशन हो गए हमें निकालना है, तो इसका काउंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने पॉसिबल परम्यूटेशन हो गए, पॉसिबल परम्यूटेशन हो गए टोटल परम्यूटेशन माइनस ये सभी जितने बैड वाले परम्यूटेशन थे जो नहीं हो गए। ठीक, तो इससे हमारा आंसर आएगा। अब बैड वाले परम्यूटेशन कितने हो गए कि लेट्स से कोई भी मैं कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लेता हूँ, 3 4 2 1 3 एंड 3। ओके, तो इसमें से मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, सेकंड मैक्स और मैक्स वाले एलिमेंट्स का एक पैकेट बना लूँगा। मैक्स ऑब्वियसली 1 ही होगा, एक ही मैक्स वैल्यू होगी। यदि रिपीट हो रही है मैक्स वैल्यू, मतलब 4 4 ऐसा कुछ होता तो 1 फर्स्ट वाला केस ही उसको आंसर दे देता एन फैक्टोरियल। ओके, तो सेकंड मैक्स एंड मैक्स इसका एक पैकेट बना लूँगा। इसके लिए हमें काउंट करना होगा कि कितने सेकंड मैक्स वैल्यूज़ है। यहाँ 3 है, तो लेट्स से के सेकंड मैक्स वैल्यूज़ है और एक मैक्स वैल्यू होगा, मतलब के प्लस 1 का पहले मैं एक पैकेट बना लूँगा। ठीक, अब बाकी बचे एलिमेंट एन माइनस के प्लस 1। ठीक है, अब हमें हमारा टारगेट क्या है, बैड एलिमेंट्स, बैड परम्यूटेशन फाइंड करना कि के पहले सभी 3 एलिमेंट्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, के प्लस 1 का एक पैकेट बना लिया, उसमें लास्ट में के हमने अरेंज कर दिया लास्ट में, और आगे के 3 वैल्यूज में वो सभी सेकंड मैक्स एलिमेंट परम्यूट कर दिए, उनको रख दिया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, के प्लस 1 का एक पैकेट, बाकी बचे एन माइनस के प्लस 1, तो उनका परम्यूटेशन होगा एन माइनस के प्लस 1 विच इज़ एन माइनस के माइनस 1, इनका फैक्टोरियल। ओ नहीं नहीं नहीं, पहले हमें देखना होगा, हम क्या करेंगे, एन में से सभी एन में से एन माइनस के माइनस 1 प्लेसेस हमने चूज किए और उनका परम्यूटेशन होगा एन माइनस के माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, और उसके बाद बाकी बचे के प्लस 1 प्लेसेस जिसमें एक मैक्स वैल्यू है, उसका प्लेस फिक्स है लास्ट वन, और उसके आगे बाकी बचे के वैल्यू, के एलिमेंट्स के प्लेसेस में आएंगे, मतलब के सी के इंटू के फैक्टोरियल, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे बाकी के फैक्टोरियल। ठीक, तो उसका आंसर होगा एन सी एन माइनस के माइनस 1 विच इज़ बेसिकली एन फैक्टोरियल अपॉन के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये एन माइनस के माइनस 1 फैक्टोरियल निकल जाएंगे, इंटू के फैक्टोरियल ये बचा। इसका आंसर होगा एन फैक्टोरियल ओके अपॉन के प्लस 1। तो बैड एलिमेंट्स होके एन फैक्टोरियल अपॉन के प्लस 1, तो हमारा ओवरऑल आंसर होगा एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन के प्लस 1। तो हम और भी फर्दर कर सकते हैं, तो आंसर ओवरऑल आंसर यही है कि 3 केसेस में डिवाइड हुआ। ठीक, ये तीनों के तीनों मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट हुआ यदि मैक्स इज इक्वल्स टू सेकंड मैक्स, तो आंसर होगा एन फैक्टोरियल। ठीक, यदि मैक्स माइनस सेकंड मैक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर होगा 0। तीसरा बना कि मैक्स माइनस सेकंड मैक्स इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर होगा एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल बाय के प्लस 1। ठीक, तो कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इजी सा ही कोड है, आप देख सकते हैं।
So thank you for watching this video. Thank you very much.